राजेश, ये भी बताइए साथ में, क्या ये धमकी है या इसमें कोई सच्चाई? और जनरल सिन्हा भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश, जय हिंद। मैं फिर आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत सटीक और बड़ा नपा तुला और सही होता है एक मिलिट्री मैन की तरह। जो आपने चर्च दिखाया था और चर्च में कह रहे शरण लिए हैं लोग, तो क्या ये लोग युद्ध की जो कह दिखा रहे थे मोलोटोव कॉकटेल या हथियार के साथ आए हैं इस चर्च में? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जो कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा कीव खाली हो गया है, तो उसमें जो 18 साल से लेकर जो 60 साल के लोग को रहने का हुक्म था, मार्शल लॉ, क्या वो भी चले गए हैं कुछ? राजेश ऐड ऑन कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने जो धमकी दी है, जो बड़ी खबर अभी हमने आपको दिखाई है, ये किस तरह का माइंड गेम है? देखिए सिन्हा सर, जय हिंद। और मैं पहले सिन्हा साहब के सवाल पे आ जाऊं। इस चर्च में जनरली बूढ़े और अपंग किस्म के लोग हैं जो इसमें शरण लिए हुए हैं, आम नागरिक नहीं है, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है इसमें आने की। मैं सिर्फ आपको एक इसका ऐतिहासिक महत्व बता रहा था कि रूस के सैनिक या हवाई जहाज इस पे किसी भी हाल में हमला नहीं करेंगे। सही। और जहां तक ये मोल्टोव कॉकटेल की बात हो रही है, ये आप भी जानते हैं सर कि मोल्टोव कॉकटेल कोई बहुत बड़ी टॉप चीज नहीं है। एक बोतल है, उसमें आप थोड़ा सा मोटर ऑयल डाल दें। एग्जैक्टली, वो ड्रामा है। हमें 10 भाई मैं कहता हूं ड्रामा है। मोल्टोव कॉकटेल, ये 21वीं सदी है। मोल्टोव कॉकटेल इसमें कितना चलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक जनसंख्या का सवाल है, 95% मेरे विचार से जनसंख्या इस टाइम कीव छोड़ के जा चुकी है। किसी से बात करो, वो या लवीव में है या पोलैंड में है या वो यहाँ से कहीं दूर पहुंच चुका किसी गांव में है। बहुत तो बड़ी खबर है। ज्यादातर लोग विश्लेषण मैं करूंगा, आप यदि देंगे मौका तो बाद में। ज्यादातर लोग छोड़ के जा चुके हैं। और जहां तक ये सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है या बोला है, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। आपको मतलब ये कोई भी एक आम इंसान बता देगा। इसके लिए कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि एक राष्ट्रपति एक सुपर पावर की फौज को बोल रहा है आप हथियार छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वो सैनिक क्या चले जाएंगे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजेश, जनरल दयाल भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर, वो भी समझना चाहते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनरल दयाल। राजेश, बिशंबर पहले बहुत बहुत मुबारक। और मैं समझता हूं आज पूरा स्कूल, पूरे अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने इतना बड़ा किया है, उनको बहुत प्राउड होगा आप पे, और हम सबको बहुत फख्र है आप पे। आप हमारे स्कूल के बहुत बहादुर वो है, इसमें बहुत नाम कमाया आपने स्कूल के लिए भी, अपने ने भी। वेल डन, कीप इट अप, अपना ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जरपाजिया में जो युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है ये लाइन है इनकी, ऊपर से पोल्टोवा, मध्य से निप्रो, साउथ की तरफ से जपोर्जिया, ये मुझे लगता है एक लाइन है। स्लोली मतलब ये पूरा का पूरा कीव की तरफ आ रहा है। तो क्या तीनों शहरों में चल रहा है या सिर्फ जरपाजिया की न्यूज वो है आपके पास? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आपके काइंड वर्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी एनकरेजमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सबसे पहले। इसके बाद जहां तक पूरी यूक्रेन में लड़ाई का सवाल है, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये एक तरह से लाइन आ रही है। जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक आर्मी एक लाइन के साथ आगे बढ़ती है, तो पूरे पूर्वी यूक्रेन में जो हम देख रहे हैं, नीचे क्रीमिया से लेके बिल्कुल ऊपर खार्किव तक, पूरे पूर्वी यूक्रेन में ब्लैक सी के कोस्ट से लेके ये अंदर की तरफ निप्रो की तरफ कहीं ना कहीं रूसी फौज बढ़ती हुई दिख रही है, और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि पूरा ध्यान खार्किव पे केंद्रित है। खार्किव में कुछ रिपोर्टर्स दिखाए गए हैं, वो दिखा रहे हैं इलाके, वो खार्किव के बाहर के इलाके हैं। और जैसे यहां मिलिशिया प्रेजेंट है कीव में, इस वक्त रशियन मिलिशिया प्रेजेंट है, ऐसे ही खार्किव में बहुत से यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं जो कब्जा होने के बाद भी आपको एक दो घर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ कब्जा नहीं हुआ है। खार्किव पे कब्जा हो चुका है। सिर्फ मैं कल भी बोला था इस बात को, ये कंफर्म रिपोर्ट है, और कुछ सिर्फ आउटस्कर्ट्स में छुटपुट जो है लड़ाई बाकी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो बाकी पूरी यूक्रेन है उस पर कहीं किसी का फोकस नहीं है। रूसी फौज और लुगांस्क और दोनेत्स्क का मिलिशिया लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, पूर्व से ब्लैक सी से निप्रो की तरफ लगातार उसमें एडवांसमेंट हो रही है। परसों एडवांस बहुत ज्यादा हुआ था, कल थोड़ा उसमें कमी आई है, लेकिन रूसी सेना निप्रो के पूर्व में अभी भी कीव के जो यूक्रेन के
हार्टलैंड की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। ये इम्पोर्टेंट दूसरा इंफॉर्मेशन कुछ फॉर्मेशन का कुछ कहीं किसी यूक्रेनियन से पता लगाओ कि कौन सी टैंक आर्मीज हैं, नॉर्थ से या फर्स्ट टैंक गार्ड टैंक आर्मी है या उनकी 20th टैंक आर्मी है या उनकी जो आर्मीज हैं वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की, सेंट्रल की, इन फॉर्मेशंस के जो बड़ी आर्मियों के नाम पता लगाओ, फिर थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। राजेश, किसी तरह कौन सी आर्मी किस साइड से आ रही है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर हो जाएगा फिर हमें। बिल्कुल जनरल दयाल।